हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांक एंड टुडे विल एंड अप आवर चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो बच्चों, फाइनली हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो आई होप सो सबके पुराने कंसेप्ट क्लियर हैं अच्छे से, डिफरेंशिएशन कंसेप्ट, कंटिन्यूटी कंसेप्ट सबके क्लियर है अच्छे से। सो नाउ बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट का हमारा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1 to 11। ठीक है। नाउ बच्चों, पहले पावर का होगा तो 9 आगे आएगा, 9 लिखा, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, तो ये एज इट इज आया, पर पावर होगी इसकी 8। फिर बाय चेन रूल हम लोग अंदर जाएंगे, तो अंदर क्या आया, देखो 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो क्या हो गया 6x माइनस 9, x का तो हो गया 1, 5 का हो गया 0। तो ज़्यादा से ज़्यादा को बच्चों मैं यहाँ से, ये मेरी इच्छा है, ऑप्शनल है, मैं 3 कॉमन कर सकता हूँ, 3, तो 9 3 जा 27 आया, यहाँ पे 2x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच रहा है 3x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8, ये 8 एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। दिस इज आर dy बाय dx, सिंपल, डन। ना इधर आ जाओ, इजी क्वेश्चन है ये भी, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल डिफरेंशिएशन करो बिना टेंशन के। x के ऊपर डिफरेंशिएशन, फिर उसको साइन क्यूब x का, पर पहले क्या होगा, पावर होगी, हमेशा ध्यान रखना। तो पावर हुई तो ये आया साइन स्क्वायर x डॉट साइन का हो जाएगा बच्चों cos x, साइन का क्या हो जाएगा cos x, क्लियर। फिर देन 6 आगे आएगा, यहाँ पे cos का हो जाएगा पावर में x और cos का हो जाएगा माइनस का साइन x। क्या ये बात क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो फाइनली थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं इसका, प्लस माइनस माइनस 6 cos की पावर 5x साइन x dy बाय dx। सो फाइनली मेरा dy बाय dx कितना आएगा, क्या मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, क्या मैं साइन कॉमन ले सकता हूँ मैं, और cos भी ले सकता हूँ बच्चों में, तो यहाँ बचेगा साइन x कि 1 ले चुका हूँ मैं, माइनस का 2 cos की पावर 4x। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये साइन तो कॉमन आ चुका है, cos आ चुका है, तो cos की पावर 4x बचा। सो गाइस दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, कोई भी टिपिकल चीज़ नहीं है। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, क्लियर। चलो आगे। सो बच्चों चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन की पावर फंक्शन। भाई हमको पता तो होना चाहिए कौन सा टाइप का डिफरेंशिएशन चालू होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सो हमको दिख रहा है कि x एक फंक्शन है, उसके ऊपर cos x एक दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो याद करो कौन सा लगता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे सो गाइस फंडा क्लियर है कि मुझे लॉग लेना पड़ेगा। नाउ तो क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे डन। तो बच्चों क्या आएगा, log y, फिर log लगा 5x की पावर 3 cos 2x। ना बच्चों डायरेक्टली कंसेप्ट लिया तो हमको पता है कि ये यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, तो बोर्ड एग्जाम में हम चाहें तो डायरेक्टली इसको यहाँ उतार दो। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ उतार सकते हैं। नाउ अब सबको पता है कि अब हमको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। नाउ पहले चीज क्लियर हो जाए कि देयर आर 2 फंक्शन, यस और नो, देयर आर 2 फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट टू लगने वाला है, ए और बी। ठीक है, स्कूलों में यू और वी भी ले लेते हैं, तो मैंने तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ए और बी लिया हुआ है यहाँ पे। दूसरी चीज ये ध्यान रखो कि ये कांस्टेंट है और ये पूरा वेरिएबल है, तो जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये कांस्टेंट पूरे डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई होने वाला है, ये बात भी क्लियर है। सो ध्यान रखना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अरे याद है ना मेरा कंसेप्ट, कांस्टेंट के साथ जब वेरिएबल आ रहा है तो कांस्टेंट जिंदा रहेगा, बाजू में पड़ा रह जाएगा। सो गाइस देखो, लॉग का होता है 1/y, y का होगा dy बाय dx, परफेक्ट। लॉग का होगा 1/y, y का होगा dy बाय dx, 3 जिंदा रह गया, d बाय dx ऑफ किसका हो जाएगा, cos 2x log cos 5x। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलें तो गाइस 1/y
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3. नाउ सी दे आर टू फंक्शन जैसे कि हमने बात करी थी अभी. सो cos x बैठा रहेगा, cos 2x बैठा रहेगा. ध्यान रखें इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं तो log का होता है 1/x, तो यहाँ पे 5x है तो 1/5x हो जाएगा इंटू 1/5x. आगे गया मैं चेन रूल से, तो 5x का याद है ना कांस्टेंट के साथ वेरिएबल तो x का होता है तो 1, तो 5 जिंदा रह गया. क्या बात क्लियर है? देन प्लस का साइन आएगा. अच्छा इसको बंद मत करो यहाँ पे अभी, ठीक है. देन बच्चों log 5x चुपचाप से बैठ गया, डिफरेंशिएशन होगा cos 2x का, तो ये हो जाएगा माइनस का sin 2x. बट बच्चों में जैसे कि हमेशा बोलता हूँ क्या ये प्रेजेंटेशन सही है? नहीं, ये मल्टीप्लाई में तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए. नाउ 2x का क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा. क्या कंसेप्ट क्लियर है भाई? 2x चेन रूल गया, cos का किया, देन 2x का किया तो x का 1 हो गया, 2 चुपचाप से बैठ गया. नाउ थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको. 5 से 5 गॉन, प्लस और माइनस, माइनस हो गया, ठीक है. नाउ बच्चों इस y को मैं ऊपर भेज देता हूँ. सो मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3y. परफेक्ट. ध्यान से cos 2x अपॉन x, cos 2x अपॉन x प्लस माइनस माइनस 2 sin 2x log 5x. क्या यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ तक? सिंपल मैंने अरेंज किया. अच्छा एक और चीज़, कई बार क्या होता है हम लोग बहुत जल्दीबाजी में ये नीचे जो x दिख रहा है ये लिखना भूल जाते हैं, या कभी दूसरी गलती 5 2 4 कर दिया या 5 2 10 कर दिया. ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करें, ठीक है. यहाँ पे तो ये आपको आती है, बट सिर्फ केस है प्रेजेंस ऑफ माइंड का, तो ये माइंड उस समय रखना, ठीक है ना. और ये उस समय तभी होता है जब घर पे प्रैक्टिस अच्छे से करियो. नाउ जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है. सो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स हुआ 3, y की वैल्यू क्या है? 3 cos 2x. सिंपली पुट द वैल्यू 2 sin 2x डॉट log 5x. क्या यहाँ तक क्लियर है? नाउ गाइस सी, कुछ कई बार पीछे आंसर वेरी कर सकता है. अब पीछे आंसर वेरी नहीं कर सकते हो, होता कुछ नहीं है. किसी इंसान ने या किसी रेफरेंस बुक ने आर.डी. शर्मा में या एनसीईआरटी में यहाँ पे x का एलसीएम ले लिया हो मानो, फिर x को ऊपर भेज दिया हो, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं. बट यहाँ तक पहुँचना सबके लिए कंपलसरी है. इसके बाद एलसीएम लेना है या नहीं लेना है दैट्स योर चॉइस. उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है. यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, पर दैट्स आवर चॉइस, ठीक है. बट यहाँ तक पहुँचना जरूरी है. यहाँ तक भी पहुँचेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, और एलसीएम लेना कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है. अनटिल अनलेस क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि शो दैट प्रूव दैट, ठीक है. यहाँ पे ये हमारी इच्छा से हम लोग यहाँ तक लाए, बस डिफरेंशिएशन सही होना चाहिए. दूसरी चीज 3 5 या 15 मत कर देना, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है गाइस. सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग. सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 तो बहुत ईजी है ना, सिंपल बेस्ड ऑन चेन रूल, ठीक है. नाउ देखो बच्चों y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x रूट x, और x जो है 0 से लेके 1 तक है, ठीक. ज़्यादा सोचना नहीं है. वैसे भी हमको पता है कि साइन इनवर्स जो वैल्यू है -1 से 1 होती है, पर स्टिल 12 में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको. आप सिंपल चेन रूल लगाएं. नाउ थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ बच्चों. कैन आई राइट लाइक दिस साइन इनवर्स? जरा देखना, इसको मैं बाजू में लिख रहा हूँ, ठीक है. किसको नहीं भी आया तो समझ सके. x की पावर कितनी है बच्चों? 1. रूट मतलब क्या होता है? हाफ. सो यू ऑल नो व्हेन बेस आर सेम देन पावर ऐड होती है, और 1 प्लस हाफ कितना होता है बच्चों? पता है ना. ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. x की पावर 3/2, ठीक है. तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2. परफेक्ट. नाउ गाइस यहाँ पे कोई लॉग जैसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में बच्चों? x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन किसका चल रहा है? x का चल रहा है, ठीक है. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं साइन इनवर्स साइन की पावर 3/2. ये बात भी क्लियर हो गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं. नाउ बच्चों देखो डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा साइन इनवर्स का x का, तो क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. कोई दिक्कत तो नहीं है. 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक?
चलें अपन आगे। सो बच्चों देखो जरा ध्यान से देखना, चेन रूल चल रहा है यहाँ पे। पहला डिफरेंशिएशन होगा साइन इनवर्स का, ठीक है। तो साइन का हुआ तो क्या आ जाएगा, x की प्लेस पे कौन है यहाँ पे, x की पावर 3/2, तो 1 अपॉन रूट के अंदर x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। देन बाय यूजिंग चेन रूल मैं डिफरेंशिएट करूंगा x की पावर 3/2। कैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को कोई सॉल्यूशन बुक देखेंगे तो वहाँ पे हर स्टेप में d/dx दिया हुआ है, पर हमको इतना नहीं करना है, ठीक है, सिंपल वे में चलना है। सो x की पावर 3/2 का जब डिफरेंशिएशन किया तो यू ऑल नो d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n आगे आया, फिर n-1 द बेसिक फॉर्मूला। सो 3/2 आगे आएगा इसका, और 3/2 -1 हो जाएगा, ये भी क्लियर है। सो dy/dx आया, 3/2 लिखा मैंने। नाउ सी ये स्क्वायर से 2 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, नीचे 1 - x का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, वो 3/2 से 2 और वाला 2 कट जाएगा। नाउ सी मुझे लास्ट में मिला x की पावर हाफ। इट मीन्स फाइनली मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 3/2 √x अपॉन 1 - x क्यूब, 1 - x क्यूब। दिस इज माई dy/dx। क्या यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? इतना सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्लियर गाइस? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये वाला, पर कोई टफ नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन है। नाउ वी कैन ऑल सी, यहाँ पे लग रहा है a/b, या कुछ स्कूल के हिसाब से बोलते हैं u/v। यहाँ पे लग रहा है क्वोशिएंट रूल, डिवाइड वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं हल्का सा कुछ बच्चों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ a/b। बच्चों जो लोग डायरेक्टली इस मिसलेनियस को देख रहे हैं तो हम लोग ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कभी भी u और v नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पे a और b। सो जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि b को स्क्वायर दिया, b बैठा डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस फिर a बैठा डिफरेंशिएशन ऑफ b। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा क्वोशिएंट रूल है यहाँ पे। नाउ डिफरेंशिएट करें dy/dx। नाउ बच्चों ध्यान से, इसको दिया स्क्वायर √2x, देखो कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाएगा, यहाँ पे रूट आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो वो डिवाइड एलसीएम लेना होता है, तो हल्का सा क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला स्टेप हो सकता है, डिफरेंशिएशन में बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे नाउ फिर ये वाले भाई साहब चुपचाप से बढ़ जाएंगे, सबको पता है, बोलने का तरीका सब जानते हैं। फिर सुनो, अब डायरेक्ट करेंगे, हम लोग छोटे बच्चे नहीं है कि हम लोग हर चीज में dy/dx ऑफ cos इनवर्स x/2 लिखे, डायरेक्ट कर सकते हैं, बोर्ड में बिल्कुल वैलिड है, कोई टेंशन नहीं लेना। नाउ यूज डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। नाउ यू रिमेंबर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन क्या होता है, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। आई होप तो सबको फॉर्मूला याद होगा। यहाँ इस वक्त आके मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, पर आपको जरूर याद होने चाहिए। फिर मैं आगे गया बच्चों चेन रूल से, तो x/2 कितना हो जाएगा, हाफ। यू ऑल नो बच्चों x/2, x का हुआ 1, तो क्या बचा 1/2। क्या यहाँ तक कंसेप्ट सबको क्लियर है यहाँ तक? फिर आता है बच्चों एक माइनस का साइन, क्या आता है यहाँ पे, माइनस का साइन। देन ये चुपचाप से बैठेगा। अब डिफरेंशिएशन होगा रूट के अंदर 2x + 7, तो रूट का होता है बच्चों, क्या होता है 1/2 रूट 2x + 7। ये तो डिफरेंशिएशन किया मैंने रूट का, ठीक है ना। रूट का सबको पता है ना, 1/2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1/2 रूट x। क्लियर? नाउ रूट का हुआ, अब अंदर चलते हैं चेन रूल। सो बच्चों 2x का हो जाएगा 2 और 7 का हो गया 0। सबको पता है, सब इतने तो स्मार्ट हो गए यहाँ पे। 2 फिर +0, खत्म कहानी, डायरेक्ट कर सकते हैं। अरे 2x + 7 का, x का 1, 2 बचा, 7 कांस्टेंट 0, परफेक्ट। नाउ देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 से 2 गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब दिक्कत तो अब आएगी, ठीक है ना, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन चीज़ों को हम लोग। चलो आगे देखें, ये जो डिफरेंशिएशन वाला काम तो हमारा हो गया बच्चों, ठीक है। नो ये माइनस बैठा, जरा देखो ये हाफ भी है यहाँ पे। अब जरा इसको देखना, कैन आई राइट लाइक दिस 1 - x² / 4, कोई दिक्कत नहीं है।
एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू का हाफ, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉज इनवर्स एक्स बाय 2 अपॉन रूट के अंदर 2x प्लस 7, ठीक है, डिवाइड बाय इसका हो जाएगा 2x प्लस 7, रूट से हाफ स्क्वायर से रूट चला जाएगा। नाउ सी, देखना बच्चों, बहुत टफ पार्ट अब कर रहे हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करने वाला गंदा काम होता है। जरा देखो, सब लोग बड़े बच्चे हो, ठीक है, यहाँ पे नाउ देखना, और इनटू हाफ, ये लाइन को मैच करना हुआ, ये जो लाइन जा रही है ना ये हाफ। नाउ सी, यहाँ पे 1 है, 4 चला जाएगा ऊपर, तो मुझे क्या मिलेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट पूरा है, तो बच्चों जो 4 बाहर निकल के आएगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और एलसीएम का जो 4 था जो रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर निकल के 4 आएगा तो क्या बन जाएगा 2। एंड द लकीएस्ट पार्ट, जरा देखो, अभी बहुत सिंप्लीफाई करना टफ काम पड़ता है, और 2x प्लस 7 तो एज इट इज है जो है, ये माइनस एक्स माइनस इस प्लेस पे है यहाँ पे। नाउ गाइस 2 से 2 गॉन, या तो इस 2 को ऊपर भेजूँ या यहीं से यहीं उड़ा दूँ मैं। दूसरा माइनस कॉज इनवर्स x बाय 2 अपॉन रूट के अंदर 2x प्लस 7, परफेक्ट। यहाँ तक क्लियर? बहुत भारी चीज़ है वो भाई, बहुत तगड़ी चीज़ कर रहे हैं हम लोग ना। जिनको ऐसे सिंप्लीफाई करने आता हो, मतलब समझ लेना उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है। dy बाय dx, नाउ सी, सिंप्लीफाई करूँ डायरेक्ट कर दूँ, सिंप्लीफाई करूँ या समझो ना, छोड़ो डायरेक्ट नहीं करते हैं अपन, कुछ लोगों को तकलीफ हो जाएगी। यहाँ पे जो लिखा है उसको सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस कॉज इनवर्स x बाय 2 2x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे ये बात भी यहाँ तक भी क्लियर हुई। नाउ बच्चों देखो, dy बाय dx लेते हैं हम लोग। नाउ सी, इफ़ यू टेक LCM, इफ़ यू गोना टेक LCM, तो इसमें LCM क्या आएगा, दोनों के दोनों आ जाएंगे, तो LCM के रूप के अंदर जरा प्लीज़ देखना, लाइन को मैच करना। 2x प्लस 7 तो एज इट इज है, यहाँ पे आएगा रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, सबको एलसीएम लेना आता है ना, आई होप सो सबको एलसीएम लेना आता है, ये दोनों एज इट इज, इससे ये गया, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम चीज़ है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 7, अरे रूट से रूट चला गया ना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, ठीक है यहाँ पे, सो रूट से रूट चला गया, माइनस देखना यहाँ से ये गया, ये बचा, तो क्या आया cos इनवर्स x बाय 2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा यहाँ तक देख लो, को डाउट? इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। क्लियर है यहाँ पे बच्चों? ना आगे चलते हैं। अब देखो dy बाय dx, क्लियर, dy बाय dx। नाउ सी, ये दोनों की दोनों चीजें नीचे आ जाएगी, ये दोनों की दोनों वैल्यू नीचे आ जाएगी। एक और चीज देखो, ये रूट का 2x प्लस 7, ये इसकी पावर 1 है, तो बोले तो पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 होता है 3/2, और ये सब नीचे आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस 2x प्लस 7 माइनस कॉज इनवर्स x बाय 2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 7 की पावर 3/2। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है? क्लियर? मैं सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। चलें आगे अपन। नाउ देखो, हम चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, पर और अच्छा सिंप्लीफिकेशन देखो, इसको मैंने बार्ड दिया, अरे जैसे कि ऐसे a प्लस बी बाय 2 है ना, तो आई कैन राइट a बाय 2 प्लस b बाय 2, अलग अलग कर सकते हैं, रिवर्स ऑफ एलसीएम है ना। सो जरा देखो, माइनस 2x प्लस 7 अपॉन में आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, कुछ चीज मिस तो नहीं होगी ना हमसे, ध्यान रखना, ठीक है। 2x प्लस 7 की पावर 3/2 माइनस कॉज इनवर्स x बाय 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 7 की पावर 3/2। डन? बड़े बच्चे हो तुम लोग, पावर कितनी है 1,
ये वाले भाई साहब जब नीचे आएंगे तो 3/2 - 1, अरे वो एक्सपोनेंशियल पावर बचपन की चीज़ें हैं, ये 1 नीचे आया तो 3/2 - 1, सो मुझे कितना मिलेगा, ये जस्ट मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, -1 अपॉन, प्लीज़ देखना, -1 अपॉन रूट के अंदर 4 - x²। सुना, ये 3/2, ये बच्चों पावर जब नीचे आएगी दोनों सेम वैल्यू है ना, सो 3/2 - 1 बोले तो हाफ, ठीक है ना, तो ये भी मुझे मिलेगा हाफ 2x + 7, क्लियर। और यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो गया, सो मुझे मिला -cos इनवर्स x/2 अपॉन 2x + 7 की पावर 3/2। सो दिस इज माई dy/dx, क्लियर। ज़्यादा से ज़्यादा माइनस कॉमन निकाल सकते हैं बस, ठीक है यहाँ पे। सो गाइज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो पूरा क्लियर है। सो गाइज इस वीडियो में कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।